कला क्षेत्र और राष्ट्र की सीमाएं नहीं जानती, फिर भी उसके प्रसार के लिए मंच और सराहना दो बड़ी शर्तें हैं। दिल्ली में दो ऐसी चित्रकला प्रदर्शनियों को आज हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। पहली प्रदर्शनी डिवाइन ऑरा भारतीय आस्था मूल्यों से दर्शक को दो चार कराती इस एकल प्रदर्शनी की कलाकार हैं सुजाता अग्रवाल। दिल्ली के आईफेक्स की कला दीर्घा में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिल्पकार राम सुतर, आईफेक्स के चेयरमैन वरिष्ठ चित्रकार परमजीत सिंह और विश्वविख्यात कथक विभूति शोभना नारायण की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। ये जो प्रदर्शनी है डिवाइन ओरा, ये एक दिव्य चक्र या दिव्य कहना चाहिए कि जो हमारे व्यक्तित्व की जो ऑरा होती है उसके ऊपर है। और इसमें मैंने कृष्ण के रूप से ये सब चीज़ें दिखाने की कोशिश की है कि कृष्ण भी एक मानवीय है, जिसको हम कहते हैं कि भगवान है। भगवान के रूप में हम मानते हैं, हमने देखा नहीं है, लेकिन हाँ उनके हर एक बचपन से लेके जबकि हमारी फैमिली में कोई बाल रूप होता है तो हम कहते हैं कि भाई ये कृष्णा जैसा लग रहा है, लेकिन हमने कृष्णा को नहीं देखा। उसकी जो छवि होती है, उनका जो वाइब्रेशन होता है, जो उनकी ऑरा होती है, वो हम बचपन से लेके और बड़े होने तक के उनको देखते हैं और वही मैंने अपने चित्रों में दिखाने की कोशिश की है। भगवान कृष्ण भारतीय जनमानस में आस्था के महानतम बिंदु के रूप में उपस्थित हैं। भगवत पुराण के मुताबिक उन्हें स्वयं प्रभु कहा गया है, क्योंकि विष्णु के वे पूर्ण अवतार थे। समस्त 16 कलाओं में दक्ष और तीनों लोकों में उनके समान और कोई नहीं था। नृत्यांगना हूँ और नृत्यांगना होने के नाते कृष्ण तो हमारे हैं। अपने डांस में वो हर चीज़ में उनको पकड़ लेते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कथक में कि ता थे तत्, जो है वो कृष्ण के पैरों के बोल हैं और वही हमारा बेस बन जाता है। तो कृष्ण, राम और हमारे गणेश और शिव, ये तो हमारे लिए बहुत ही प्रिय हैं। और हम जितने भी कलाकार हैं और पर्टिकुलरली क्लासिकल नृत्यांगनाएं हैं, हम बस इनको पकड़ के रखते हैं और इन्हीं में पूरा विश्व दर्शन हो जाता है। और उसमें आपको आधुनिकता भी मिलती है, पौराणिकता भी मिलती है, सब कुछ मेरे जीवन का हर एक पहलू का दर्शन हो जाता है। डिवाइन ऑरा या देवी आभा मंडल उन्हीं भगवान कृष्ण को सुजाता का आस्था समर्पण है। भारतीय कला की सबसे बड़ी विशेषता रही है सौंदर्य बोध की दृष्टि, जो इसे व्यापक आयाम प्रदान करती है, जबकि पश्चिमी कला मूल्यों में तकनीक को प्रमुखता दी गई है। यही कारण है कि भारतीय कला अपने सौंदर्य बोध के आभा मंडल से अपनी विशिष्टता और आकर्षण को बनाए रखती है, और यही भाव, यही विशेषता सुजाता की इस चित्र श्रृंखला में सशक्तता के साथ उभर कर आती है। चाहे हम युद्ध भूमि में हों, चाहे हम पत्नी के सामने हों, चाहे हम युवक के रूप में हों, तो हमें कृष्णा की जो छवि है, जो एक अच्छी छवि है, जो अद्भुत छवि है, वो हमें हर रूप में दिखाई देती है। हम कहते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, कृष्णा के जैसे लग रहे हो। कृष्णा का रंग नीला है और उसमें उनका सांवलापन है, और सांवले होते हुए भी वो बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि उनका जो दिव्य ऑरा है वो हमें बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बहुत अच्छा अनुभव देता है। और उससे हम सब लोग उनके जो अलौकिक कृतियाँ हैं, उनके जो कृत्य थे, उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं अपने जीवन में। तो उसी चीज़ को मैंने अपने इन कलाकृतियों में दिखाने की कोशिश की है। उनके गोपियों के साथ भी वही रूप है कि जब हम बचपन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में क्या चेंजेस आते हैं, हमारी भावनाएं कैसी होती हैं, वो भी हम कृष्ण के रूप में ही देखते हैं। कृष्ण आस्था का विषय तो है ही,
साथ ही सभी अवतारों में सबसे अधिक मानवीय गुणों के वाहक भी हैं। वे सिर्फ दैवी नहीं हैं, मानव भी हैं। सुजाता का चित्रकर्म बाल्यावस्था से लेकर महाभारत तक कृष्ण के विभिन्न भाव रूपों का चित्रण है। कृष्ण की लीलाओं ने सभी को मोहित किया है। उनके निर्दोष भाव ऊपरी तौर पर शरारत लग सकते हैं, पर अपनी विशुद्ध भावना में वे निर्मल प्रेम और सखा भाव के उन्मुक्त बिंब हैं। ऐसा ही एक प्रकरण है राधा की पोशाक में कृष्ण का होना और मोर मुकुट सिर पर धारे राधा का कृष्ण हो जाना। ये रूपक है प्रेम में खुद को लीन कर देने, दूसरा हो जाने का। गोपियों के संग कृष्ण का सखा भाव, महाराज जैसे प्रसंग को तो सुजाता ने कैनवस पर जीवंत किया ही है। उनका विराट ब्रह्म रूप भी बाल कृष्ण के ही जीवन का एक अंग है। उसी निर्दोषिता के साथ सुजाता इसे चित्रित करती है। अष्टभार्या चित्र में कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ उपस्थित हैं, तो दुर्योधन की मृत्यु के बाद गांधारी द्वारा यदुवंश के विनाश के श्राप को विनय भाव से ग्रहण करते कृष्ण की चारित्रिकता का एक और आयाम सामने आता है। इन्हीं चित्रों में एक चित्र है देवी रथ का। रथ जिसे कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में संभाला पूरे महाभारत युद्ध के दौरान, और स्वयं कृष्ण के वाहन के रूप में गरुड़ का ये चित्रण। यहाँ कृष्ण, शंख, सर्प, कमल, मोर सभी एक साथ हैं और सभी के अपने अपने अर्थ हैं। मोर इस श्रृंखला में एकाधिक बार कैनवस पर अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। शरीर और आत्मा दोनों के प्रतीक कृष्ण का मोक्ष भी सुजाता की कल्पनाशीलता से बेहद सशक्त, कलात्मक और सार्थक बन गया है। कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश था कि कर्म करते जाओ, कभी भी आप बिना कर्म के कोई फल नहीं पा सकते। वही उन्होंने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था। अर्जुन जब अपने सब कार्यों को छोड़ के कहने लगे कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये सब तो मेरे सब अंदर है, किसी न किसी रूप में ये सब जीवित नहीं है, इसमें कोई प्राण नहीं है, ये तो तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, ये सब हो चुका है। तो वही है कि वायु, जल, आकाश, जो मैंने अपनी पेंटिंग में भी दिखाया है कि अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं कि ये देखिए, ऊपर आकाश है, नीचे जल है और इधर वायु है। ये सब तत्व जो पंच तत्व हैं, इनको ना तुम मार सकते, ना तुम जला सकते, ये तो एक शरीर है। तो इसलिए आप कर्म करते जाइए, कर्म करने का नाम सिर्फ तुम्हारा हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें कर्म करना है, ये नहीं कि हम अच्छा कर्म करना है। कृष्ण से संबंधित अपनी इस चित्र श्रृंखला में कृष्ण के विविध काल खंडों को कैनवस पर जीवंत करते हुए सुजाता धर्म और कर्म के इस पुरोधा योगी को अपनी समसामयिक शैली में रूप देती हैं, जिसमें उनकी रंग योजना का भी बड़ा योगदान है। उनके चित्रों की कोणीय रचनाएं एक शाश्वत डायनेमिज्म का बयान लगती हैं, जिनमें कृष्ण के लिए उन्होंने नीले रंग का प्रयोग किया है। गहरा नीला रंग, शाश्वतता, अनंत और सागर का रंग, शांति, शीतलता और महानता का प्रतीक। एक्रिलिक की अपनी इस चित्र श्रृंखला में कृष्ण की गहन गरिमा को बनाए रखते हुए ही वे नारंगी, बैंगनी और कहीं गुलाबी के भी विभिन्न शेड्स से एक सामंजस्य निर्मित करती हैं, जो कृष्ण के साथ ही अन्य चरित्रों को कृष्ण की सापेक्षता में एक स्वच्छंद, उदारता और भागीदारी का मूल बनते हैं। बाल्यकाल से लेकर महाभारत में पांडवों का मार्गदर्शन करने के विविध प्रसंगों में उनके खिले रंग जीवन की ऊर्जा की पहचान बनते हैं और कृष्ण इस ऊर्जा के मूल स्रोत। जब हम किसी को अच्छे ढंग से देखते हैं तो दिव्य ऑरा अपने आप से सामने आ जाती है और हमें वो फील होती है, एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छा अनुभव जो